2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव अब दूर नहीं है, जिसके लिए बीजेपी एक से बढ़कर एक एजेंडा तैयार कर रही है। लगता है इस बार बीजेपी इंडिया गठबंधन के आगे नहीं टिक पाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। बीते एक महीने से बीजेपी की केंद्रीय कार्य समिति ने उम्मीदवारों के चुनाव के लिए गाइडलाइन बनाने पर काम किया है और ये गाइडलाइन अब लगभग तैयार हो चुकी है। बीजेपी ने सूत्रों के मुताबिक इस बार ऐसे सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं जो लगातार 3 बार या फिर उससे अधिक बार से सांसदों का टिकट हासिल करते रहे हैं। बीजेपी इस बार नए चेहरों को मौका देना चाहती है। बहुत संभावना है बीजेपी विधानसभा चुनाव की तर्ज पर ही लोकसभा चुनाव के कैंडिडेट की सूची जारी करेगी, यानी सबसे कमज़ोर सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान पहले किया जाएगा। बात यदि मध्य प्रदेश की करें तो यहाँ पर 7 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बीजेपी के सांसदों का प्रदर्शन कमजोर रहा था। वहीं छिंदवाड़ा जैसी सीटों पर बीजेपी को विधानसभा चुनाव में उतनी अधिक सफलता नहीं मिली जितनी उम्मीद बीजेपी ने की थी। बीजेपी से सूत्र बताते हैं इन सीटों पर भाजपा इस बार नए चेहरों को मौका देना चाहती है। वहीं ऐसे सांसद जो लगातार 3 बार से चुने जा रहे हैं उनको भी बीजेपी इस बार साइड लाइन कर सकती है। इसे लेकर बीजेपी के अंदर मंथन भी जारी हो चुका है। बीजेपी की पूरी कोशिश मध्य प्रदेश में नई लीडरशिप तैयार करके देने की है। बीजेपी से जुड़े सूत्र बताते हैं फरवरी महीने में ही भाजपा मध्य प्रदेश में अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं और इनमें से शुरुआती तौर पर लगभग 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भाजपा जारी करेगी, क्योंकि इन 11 सीटों पर बीजेपी ने कमज़ोर सीटों की श्रेणी में रखा है। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी तरीके से बीजेपी की नज़र छिंदवाड़ा सीट पर टिकी हुई है। यह सीट लंबे समय से कांग्रेस के पास है। पहले कमलनाथ, फिर उसकी पत्नी अलकानाथ और वर्तमान में नकुलनाथ इस सीट से सांसद चुने गए थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में जब मोदी लहर में बड़े बड़े दिग्गज अपना चुनाव हार गए थे, तो ऐसी लहर में छिंदवाड़ा सीट पर कांग्रेस के नकुलनाथ सांसद चुन लिए गए थे। जाहिर तौर पर छिंदवाड़ा सीट को अपने पाले में लाना बीजेपी के लिए अब नाक का सवाल बन चुका है। बहुत संभावना है बीजेपी सबसे पहला उम्मीदवार छिंदवाड़ा सीट पर ही घोषित कर सकती है।